गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मिश्रा रोज की तरह आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आया हूं। और उस ब्लॉग में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आज दिन है हमारा रविवार, और आज तारीख है 9 फरवरी 2025। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनता के लिए, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो किसान भाई हो, या फिर मिडिल इंडस्ट्री वाले, या फिर शॉर्ट इंडस्ट्री वाले, या फिर बिग इंडस्ट्री वाले। सभी के लिए, हमारी इंडिया की पब्लिक के लिए ये ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है यूनियन बजट 2025 से 2026। दोस्तों, इस बजट में क्या क्या सुविधाएं हैं, चाहे वो कृषि से लेकर कृषि हो, निवेश, निर्यात, या MSME, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चाहे वो मध्यम उद्योग हो या लघु उद्योग हो, सभी में क्या क्या विशेष सुविधाएं दी गई हैं, इन सब की जानकारी लेकर मैं कपिल मिश्रा आपके लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टैक्स का। चाहे वो हमारे बिजनेस वाले हों या सैलरीड पर्सन्स हों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैक्स का। उस टैक्स की जानकारी अभी मैं आपको केवल इतनी बता रहा हूं। गिफ्ट फॉर मिडिल क्लासेस, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। ये मिडिल क्लास वालों को हमारे जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। नो टैक्स फॉर अप टू 12 लाख, 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, और ये 8वां बजट है उनका। दोस्तों, इसके इसके अलावा जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको जानकारी देने से पहले आपको 10 टॉपिक बताना चाहूंगा जिन जिन पे हमारे आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो नंबर है, क्योंकि डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला नंबर है विकास और उत्पादकता में वृद्धि, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा नंबर है सभी क्षेत्रों में नवाचार और दक्षता को प्रोत्साहित करना। मतलब जितने भी हमारे ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं उनको दक्ष बनाना, जिसके कारण वो अपना उद्योग खुद खोल सकें और डेवलप हो सकें। दोस्तों, इसके अलावा ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, गांव में बुनियादी ढांचे और आजीविका के साधनों का विस्तार। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुनियादी ढांचों का निर्माण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और बिल्डिंग को बनाना, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो या किसी बिजनेस से रिलेटेड हो। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है समावेशी प्रगति। समाज में हर वर्ग को विकास यात्रा में साथ लेकर चलना, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो मीडियम बिजनेसमैन या फिर छोटे बिजनेसमैन, सभी को साथ में लेके चलना है, या फिर हमारे किसान भाई हो, सभी के लिए समूचे विकास का प्रावधान। अगला पॉइंट है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए, 2047 तक ये टारगेट लिया गया है। आदरणीय निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या टारगेट रखा है कि 2047 तक हमारा देश डेवलप्ड कंट्री में काउंट होने लगे। अगला है 6 पॉइंट MSME, सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, सभी को टेक्निकल और इकोनॉमिकल मतलब पैसे से और तकनीकी सहायता देना। इसके अलावा है रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, नए अवसरों का सृजन विकास करना। अगला पॉइंट है दोस्तों जनता की अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये देन मोदी जी की ही है।
कि आजकल आप देखते होंगे कहीं पर अगर आप वेंडर्स के यहाँ भी समोसा खाने भी जाते हैं, सो अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास नई फैसिलिटी आ गई है, गूगल पे, पेटीएम, सभी मोदी जी की देन है। और डिजिटल इंडिया को प्रोग्रेस में बढ़ाना, और इसी रास्ते पे हमारे ये जो आदरणीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया है। और हमारे किसान भाइयों को भी नई नई ट्रेनिंग के लिए भी प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड के जो ऋण की जो वैल्यू थी या जो लिमिटेड कैपेसिटी थी, उसको भी बढ़ा दिया गया। और वो कितनी है उसकी मैं अभी आपको डिटेल में पूरी जानकारी बताऊंगा। अभी आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, कृपया सुनते जाइए। अगला नंबर है ऊर्जा आपूर्तियों को सुरक्षित करना, अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्रोतों पर ध्यान देना। देखिए, सबसे ज्यादा तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सभी के लिए एनर्जी की आपूर्ति या एनर्जी जो चाहिए वो मिले, तो बिजनेस का प्रोग्रेस होगा और डेली जो रूटीन के वर्क होंगे उसके लिए। सो इसके लिए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम बोल सकते हैं अक्षय और खत्म होने वाली, दोनों टाइप के जो एनर्जी, इन पे ध्यान दिया गया है और इस पे बहुत सारा पैसा लगाया जाएगा। इसके लिए प्लान्स बनाए गए हैं, वो मैं आपकी पूरी जानकारी दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद एक लिस्ट है, वो लिस्ट आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए बने रहिए दोस्तों। और यूनियन बजट 2025 से 2026 के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना मत जाइएगा। बहुत ही लंबी लिस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी जांच के साथ पूरी एक लिस्ट बनाई है, जो आपको मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इंडिया की पब्लिक है वो पूरा इसका बेनिफिट उठाए। और बजट में एक एक चीज जो आई है वो पूरी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। अब देखिए, नंबर है निर्यात को बढ़ाना। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, चाहे वो कपास की खेती या गेहूं, टमाटर, सब्जी या फिर और भी चीजें जो हमारे किसान भाई उगाते हैं, उन सबको निर्यात करने में सपोर्ट करना। और उस निर्यात में जो भी फैसिलिटी या टैक्स में कटौती, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो सब सपोर्ट की तैयारी है इस प्लान में, इस बजट में। अगला है दोस्तों, वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाना भारत को। जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो भारत हमारा बिजनेस में डेवलप करेगा और 2047 तक 100% डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाएगा। अगला पॉइंट है नवाचार को पोषित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी और अनुसंधान में निवेश, चाहे वो रिसर्च से संबंधित कोई जानकारी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने इतना ज्यादा आजकल प्रोग्रेस कर लिया है। आप देख रहे होंगे मोबाइल्स में किसी भी वीडियो को कट करके किसी भी दूसरे पर्सन का फेस उसमें लगाया जा सकता है दोस्तों, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा बहुत सारे जो वर्क है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज हो, पाइथन, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत ही बढ़ गया है। सो उसमें प्रोग्रेस होगी। और डिजिटल इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए भी लगातार प्रोसेस होगी। इसके लिए भी प्लान लेकर आए हमारे आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जो अभी हम वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे अच्छे तोहफे की, जो है गिफ्ट फॉर मिडिल क्लास, नो टैक्स अप टू 12 लाख, 12 लाख रुपए तक। अगर आपकी इनकम 12 लाख एनुअल, वार्षिक 12 लाख रुपए है, तो दोस्तों आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, अगर 12 लाख से ऊपर, अगर 12 लाख से कितना रुपए होगा और कितना टैक्स पे करना होगा अगर 12 लाख से ऊपर है। तो देखिए, अगर 12 लाख से जी ऊपर आपके पास 1 to 4 लाख, मतलब 12 लाख से ऊपर अगर इतना है, इतनी इनकम आती है,
सो थोड़ा सा ही अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, निल। कुछ परसेंट, 1% या 2% और उससे भी कम। अब देखिए अगर 4 to 8 लाख, अगर 12 लाख से और ज्यादा है कितना 4 to 8 लाख, तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों? 5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर 12 लाख से 8 to 12 और ज्यादा, इतना अगर 12 से कितना ज्यादा 8 to 12 लाख, मतलब वो तो 10%, 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि अगर और ज्यादा कितना 12 to 16 लाख और ज्यादा हुआ 12 लाख से, तो 15% पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 12 लाख से 16 to 20 लाख अगर ज्यादा हुआ तो पे करना पड़ेगा 20%। इसके अलावा अगर 12 लाख से 20 to 24 लाख ज्यादा हुआ तो आपको पे करना पड़ जाएगा 25%। और अगर 12 लाख से कितना ज्यादा हुआ 24 लाख से और ज्यादा हुआ तो आपको 30% पे करना पड़ जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आपको पता है मिडिल क्लास वाले या जो भी मिडिल क्लास में सरवाइव कर रहे हैं दोस्तों, जितना भी कमाते थे अगर 7 लाख 8 लाख उतने में उनको टैक्स पे करना पड़ता था और बहुत ही अमाउंट उनका टैक्स के रूप में चला जाता था, तो उनको दुख भी होता था। उस दुख को कम करने के लिए और हमारे इंडिया को प्रोग्रेस में कंटिन्यू बढ़ाने के लिए देखिए कितना बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, कि देखिए 12 लाख तक जिनकी इनकम है एक साल की, उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपना पूरा जो अमाउंट मिलेगा उसको स्टोर करके रख सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया 12 लाख से अगर ये इतना ज्यादा है तो निल, मतलब ना के बराबर ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अगर 12 लाख से और ज्यादा, जैसे 4 से 8 लाख और ज्यादा हुआ तो 5%। इसके अलावा अगर 12 लाख से और ज्यादा 8 से 12 लाख के बीच हुआ तो 10%। और अगर 12 लाख से और ज्यादा 12 से 16 लाख के बीच हुआ तो 15%। और अगर 12 लाख से और कितना ज्यादा हुआ 16 से 20 लाख के बीच तो 20%। और आप ये भी देख सकते हैं तो 25%। और अगर 12 लाख से और कितना ज्यादा 24 लाख से भी ज्यादा हुआ तो 30% पे करना पड़ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बेनिफिट हुआ है पूरी इंडिया को, क्योंकि ये जो टैक्स है इससे खुशियां आ जाएंगी, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो होली हो। चलिए जानते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा क्या है, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश। कितना? 100 लाख करोड़। इसको हटाते हैं दोस्तों। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितने भी बिल्डिंग्स बनेगी उन सब के लिए कितने का सपोर्ट मिला है, 100 लाख करोड़ का। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मिला है 100 लाख करोड़। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन योजना, हर घर तक पेयजल योजना और 1.7 करोड़ किसानों को बेनिफिट मिलेगा। कितना? 1.7 करोड़ किसान भाई हमारे खुश हो जाएंगे। किससे? इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी इनको। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज सब्सिडी सीमा ₹3 लाख से बढ़कर 5 लाख की जाएगी। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ा दी जाएगी। टर्नओवर सीमा को 2 गुना किया जाएगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश किए जाएंगे। फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा बिहार में देखिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो किसानों को प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करेगा। दोबारा बता रहा हूँ, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापना की जाएगी और जिससे जो हमारे बिहार के हमारे भाई लोग हैं उनका विकास होगा। नया फंड और फंड्स को जोड़ा जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ का नया योगदान जोड़ा जाएगा। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पहले उद्यमी हैं, जिन्होंने पहले कोई बिजनेस नहीं किया है, उनके लिए विशेष योजना लाई जाएगी। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन आया है। कपास की उत्पादकता के लिए 5 वर्षीय मिशन आया है। किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण सीमा में वृद्धि होगी। इसके अलावा जहां जहां पर समुद्र अवेलेबल है या नदियों में, तो क्या है, समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा, जैसे मुंबई या जितने भी हमारे सी अवेलेबल है, वहां के मछुआरों के लिए बहुत ही सौगात आई बड़ी। और जो हमारे द्वीप समूह है कौन कौन से, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में विशेष ध्यान दिया जाएगा। SC ST और महिलाओं उद्यमियों के लिए नई योजना लाई जाएगी। उसके अलावा पहली बार बिजनेस करने वाले लोगों को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा। इंडिया पोर्ट को बड़े सार्वजनिक संगठन इंडिया पोस्ट को डेवलप किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया पोस्ट को डेवलप किया जाएगा और बहुत ही बड़े उसमें बनाया जाएगा इंडिया पोस्ट। ठीक है, 10 लाख हेक्टेयर नए सिंचित क्षेत्र किए जाएंगे सिंचाई परियोजना में। मिडिल क्लास वालों को 10 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होगा। देश के 200 जिलों में कैंसर के अस्पताल खुलेंगे। 200 डिस्ट्रिक्ट में कैंसर हॉस्पिटल ओपन होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, महिला सशक्तिकरण के लिए 70% महिला श्रम भागीदारों का लक्ष्य, 20,000 करोड़ का इनोवेशन फंड, डिजिटल MSME योजना, 50 लाख उद्यमियों को डिजिटल सपोर्ट मिलेगा। बैंक योग परियोजनाओं को 25% तक वित्त पोषण मिलेगा। उड़ान योजना का विस्तार, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। 4 करोड़ अतिरिक्त योजनाओं को लाभ मिलेगा। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। 20,000 करोड़ की लागत से स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। 2033 तक 5 छोटे परमाणु संयंत्र चालू होंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी को उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, 2033 तक 5 छोटे परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किए जाएंगे। इसके अलावा बात आती है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 19,744 करोड़ का और सौर ऊर्जा उत्पादन में 500 गीगावाट का लक्ष्य आया है। दोस्तों निर्यात वृद्धि 25 लाख करोड़ का लक्ष्य है। कितना? 25 लाख करोड़। तो क्या निर्यात वृद्धि, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा और कितना, 25 लाख करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये जो बजट है बहुत ही फायदेमंद आया है और खास करके ध्यान में रख के बनाया गया है। किनको ध्यान में रख के? हमारे किसान भाइयों को, मिडिल क्लास के जो हमारे उद्यमी हैं, सैलरीड पर्सन है, उनके लिए भी बनाया गया है और विकास के लिए नए नए पानी की, पेयजल की और सिंचाई के जल की योजना के लिए बहुत सारा पैसा लगाया जाएगा। इसके अलावा एनर्जी के लिए, चाहे वो परंपरागत हो या गैर परंपरागत, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी प्लान्स लाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है ना, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए भी बहुत सारे प्लान लाए हैं। 25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किसमें किया जाएगा? एक्सपोर्ट में। ठीक है, सो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं 4,
वो हमारे फार्मर्स मतलब एग्रीकल्चर में हो गया, दूसरा है इन्वेस्टमेंट में, तीसरा है एक्सपोर्ट में और चौथा है MSME मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। और इनके आपको बता दूं, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख तक थी, अब वो 5 लाख तक कर दी गई है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा बजट है। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों और पूरी जानकारी लीजिए। इसी तरीके के नए नए वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है कपिल मिश्रा और नए नए वीडियो अलग अलग और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ मैं रोज उपलब्ध रहता हूं और शेयर मार्केट के भी जानकारी आपको पूरी देता हूं दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए अपने दोस्त कपिल मिश्रा के साथ में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।